हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई जो है। आरपीएफ एसआई ये 13 जनवरी 2019 का ये पेपर है। आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 का ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो 50 जीके जीएस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जीके जीएस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। चलिए आगे चलते हैं हम प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, कह रहा है इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो इबादत खाना कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों। तो इबादत खाना ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का राष्ट्रज्ञान कब अपनाया गया था। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था प्यारे बच्चों। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, निम्न में से कौन एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये नींबू हो जाएगा। नींबू कौन सा। तो ये नींबू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है चौथा प्रश्न कह रहा है कि फसलों को नियमित रूप से अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। तो ये सिंचाई कहलाती है। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये 1931 में हुआ था। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप किससे संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष लाया गया था। तो ये 1940 में लाया गया था। कब लाया गया था। तो ये 1940 में लाया गया था। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है करो या मरो यह नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कौन दिए थे। तो ये महात्मा गांधी जी दिए थे। 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। आईपीपीबी का पूर्ण रूप होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। किस में। सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो
2010 में। कब? तो 2010 में किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छाद्य बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में है प्यारे बच्चों? तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। विक्रमशिला कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो ये सातवाहन राजवंश द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों चलते हैं हम। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष उस टाइम 2019 में कौन थे? तो ये डॉक्टर राजीव कुमार थे। ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए हुए लिखित दस्तावेज जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है? तो सही जवाब उसका हो जाएगा अर्ध ऋण। क्या हो जाएगा? तो अर्ध ऋण हो जाएगा। ठीक। केन्या की मुद्रा क्या है? 22 नंबर प्रश्न कह रहा है केन्या की मुद्रा क्या है? तो केन्याई शिलिंग हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? केन्याई शिलिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम। किसने अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को बनाया है? तो असम ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 24 नंबर को देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 7 संसदीय निर्वाचन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शोएब अख्तर का उपनाम क्या था? शोएब अख्तर का उपनाम क्या था प्यारे बच्चों? तो शोएब अख्तर का उपनाम था रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या था? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस था। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित हैं? गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित है? गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे प्यारे बच्चों? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल में ये स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना। कम से कम प्यारे बच्चों आप लोग को कोई भी परीक्षा देने से पहले आप लोग को एशिया और यूरोप यूरोप के देशों की राजधानी और मुद्रा को आप लोग को याद कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो ये संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? संघनन कहलाती है। नेक्स्ट बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों
संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की घोषणा कब हुई थी? तो 1858 में ये घोषणा हुई थी। कब हुई थी? तो 1858 में। किसके द्वारा? तो रानी विक्टोरिया के द्वारा हुई थी। ठीक है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर है प्यारे बच्चों। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं इन सभी को आपको राजधानी याद कर लेनी है। ठीक है, राजधानी आप सभी को याद कर लेनी है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू हुई। ठीक है। नेक्स्ट आगे 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अनिल कुंबले। टेस्ट मैच में कितने विकेट लिए थे? तो 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश प्यारे बच्चों कौन सा है? तो चीन था। अभी तक तो चीन था, बट अब कौन सा हो चुका है? 2019 का जब ये एग्ज़ाम हुआ था प्यारे बच्चों, जब 2019 का ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम चीन था 2019 के समय। बट अभी फ़िलहाल में भारत 1 नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? TIR का पूर्ण रूप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये लॉर्ड्स स्टेडियम जो है इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि पोषण डैश 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 पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा स्वपोषी पोषण को। किसको? तो स्वपोषी पोषण को। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुकी है? तो 3 बार आपातकाल लग चुकी है। कितनी बार लग चुकी है प्यारे बच्चों? तो 3 बार लग चुकी है। नेक्स्ट पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। किसके? तो मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है 46 नंबर प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सी धान्य अनाज फसल नहीं है? तो शीशम। गेहूँ बाजरा मक्का ये धान्य अनाज फसल है। ठीक। और शीशम ये एक पेड़ है, एक प्रकार का पेड़ है। नेक्स्ट तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक। 48 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो 6.37 × 10 की पावर 6 m होता है। कितना होता है? 6.37 × 10⁻⁶ m होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो है
फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिनाल का रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। C6H5O6 प्यारे बच्चों होता है। अब प्यारे बच्चों 51 से ये जो रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने जीके जीएस का प्रश्न चर्चा किया और अगले वीडियो में हम रीजनिंग की चर्चा करेंगे, फिर मैथ का चर्चा कर लेंगे। ये जो पेपर था प्यारे बच्चों 19 जनवरी 2019 का प्रश्न था ये, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। तो प्यारे बच्चों और शिफ्टों का भी हम प्रश्न का संग्रह लेकर के आ रहेंगे बहुत जल्द आप लोग के सामने। तो बने रहिएगा वीडियो पे, लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।